बड़ी बात नहीं होगी। सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ नहीं, स्टेप्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले जो भी फिगर दे रखी है उस पे नाम लिख लो, ए बी सी डी ई और एफ। वाओ, पहला स्टेप क्लियर है सभी बच्चों को? नाम लिखना है और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने क्लोज्ड फिगर देखनी है। क्लोज्ड फिगर है, एक ऊपर दिख रही है, एक नीचे दिख रही है, एक पूरी बड़ी को भी मान सकते हैं। इतने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाओ बस। ऊपर वाली फिगर दिख रही है, इसमें अपने अकॉर्डिंग या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा। कैसी दिखा देता हूं बच्चों, मैं अपनी तरफ से ऐसे दिखा देता हूं। मैंने डायरेक्शन मान ली, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन मैंने मान ली। आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो। मैं अगले वाले में उल्टा घुमा के दिखा। टेंशन फ्री होके सभी बच्चे बैठ जाएं। काम बड़ा आसान सा है, हल्का सा काम सुनना है, समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से। पहला काम क्या है बच्चों, नाम लिख दिए। उसके बाद आपने क्या कर देना है, अपनी अकॉर्डिंग कोई डायरेक्शन इसके अंदर घुमा देना है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर बात करता हूं, ये मान लो ईएमएफ दे रखा है E1, ये वाला ईएमएफ दे रखा है E2, ये वाला रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कि ये वाला रेजिस्टेंस मेरे को R1 दे रखा है, ये वाला R2 दे रखा है और ये वाला R3 दे रखा है। अब सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से। आपको अगला स्टेप क्या करना होता है, विधि पहला नाम लिखना, दूसरा जो भी लूप दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लो, कोई भी डायरेक्शन दिखा दो। मान लो पहले वाले में मैंने ऐसे, इसको तीसरा स्टेप भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसके अंदर से मैंने क्या कर लिया, करंट निकाल लिया I1। इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहे हैं वहां से करंट निकालो। यहाँ से करंट निकाल लिया मैंने I2, I1 करंट निकाल लिया, I2 निकाल लिया। गौरव भाई यहाँ से कितना करंट आएगा, ये I2 करंट ऊपर की तरफ, यहाँ से क्या आ रहा है I1। ये समझने लायक बात है बच्चों जो अभी बताई। क्या I1 करंट आ रहा है I2, तो ऊपर कितना जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ में अभी बताया ना, जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है। इतनी बात पता है। ये I1 प्लस I2 यहां से निकलेगा, यहाँ पे कितना करंट पहुंचेगा, I1 प्लस I2 ही पहुंच रहा है। यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना। उसके बाद रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन जिस बच्चे ने मेरे साथ करे हैं उसको पता होगा आइडियल बैटरी क्या कहती है। जिस तरीके से करंट को भेज रही हूँ उसी तरीके से करंट मेरे को वापसी चाहिए। इसने I1 करंट भेजा था तो यहाँ पे वापसी कितना आ जाएगा I1, और इसने I2 भेजा था तो इसके पास वापसी कितना आ जाएगा I2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, रिपीट कर देता हूँ, बाकी और कुछ बड़ी बात इसके अंदर मैंने नहीं कर दी। अर्जुन मेरे भाई, E1 E2 क्वेश्चन ने दे रखा है, जो भी बैटरी है उनसे करंट निकालो। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला I1, इसके पॉजिटिव से निकला I2। अकुल भैया समझना ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, तो तेरे लिए वैसे भी इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। I1 करंट यहां से निकला, I2 करंट यहां से निकला, दोनों यहाँ पे पहुंचे। अब क्या है, दोनों आने वाले थे तो जाने वाला करंट क्या हुआ, इन दोनों के सम के बराबर। I1 प्लस I2 हो गया खुशी जी, यहाँ पे I1 प्लस I2 गया, I1 प्लस I2 यहाँ पे जाके फिर क्या है, कौन सा कहाँ जाए, आइडियल बैटरी कहती है जितना भेजा उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। I1 भेजा था मेरे को, I1 दे दो मेरा, बाकी बचा हुआ I2 कहां चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। अब सुनेंगे सभी बच्चे ध्यान से क्या कह रहे हैं। सुने बच्चों, आपने क्या करना है, ऊपर देखो। सबसे पहले इस चीज को ना मैं अलग अलग बना के दिखाता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो बड़े ढंग से समझाने का होता है ना, बाकी तो फिर कर देंगे जल्दी जल्दी। इस वाली चीज को ना, जो ऊपर अलग से एक जंक्शन सा मेरे को दिख रहा था, उसको मैं अलग से समझाता हूँ आपको। इस पे एरो मैंने घुमा दिया, ये चलो जी। नाम क्या था, BAFE, ठीक है, ये मेरा नाम था, ये मेरा E1 था, यहाँ पे मेरा I1 था, ये R1, यहाँ पे कितना था I1 प्लस I2, और यहाँ पे मेरा क्या था R3 मेरे पास, ठीक है। अब सुने बच्चों, आपने करना है जैसे लूप घुमा है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है। BAFEB मतलब कि इन लूप BAFEB। बच्चों दो स्टेप में ही काम खत्म हो जाएगा। सुने, जैसे लूप घुमाया ना उसके अकॉर्डिंग ही नाम शुरू कर दिया। कहां से शुरू होना है, बी से। बी से शुरू हुआ है, यहां से यहां तक मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अपने आप को रखो इस पे, तुम चल रहे हो इस पे और करंट चल रहा है अपने उस पे। आप चल रहे हो कहाँ, इस वाले लूप के अकॉर्डिंग, और करंट चल रहा है जो डायरेक्शन आपने करंट को दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। सुने सभी बच्चे ध्यान से, आप जा रहे हो ऐसे, आप चले ऐसे, करंट भी जा रहा है ऐसे, मिला क्या, रेजिस्टेंस मिला। अब देखो करंट की और आपकी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि आप भी ऐसे मुड़ चुके, करंट भी ऐसे मुड़ चुका। तो अगर आप दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्यारे बच्चों क्या लिखो, प्लस साइन लगाओ। करंट कितना है I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास R3 रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो जी, इसका काम हो गया। फिर से मेरे को वायर मिली,
वायर मिली, मेरे को बैटरी का कौन सा टर्मिनल दिखाई दे रहा है बच्चों? जब जैसे ही मैं यहाँ पे पूछता हूँ बैटरी का कौन सा टर्मिनल दिखाई दे रहा है, नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या लिख लो? माइनस का E1 लिख लो। जोन से टर्मिनल बैटरी का दिखाई दे वही टर्मिनल लिख लिया आपने E1। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ रहा हूं तो यहाँ पे क्या करंट I1, रेजिस्टेंस कितना है R। मैं भी ऐसे घूम के ही आ रहा था, करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या लिख लूंगा? प्लस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ आया? दोबारा बताता हूं, सुने। देखें भाई क्या चीज है, BAFEB ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मैंने एरो की डायरेक्शन कैसे दे रखी थी, ऐसे। मैं यहां से शुरू हो गया, मान लो BAFEB, ये मैंने डायरेक्शन दे दी। उसके बाद मैंने क्या करना है बच्चों कि यहां से मैं चला, मेरे को वायर दिखी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां पे रेजिस्टेंस और EMF दिखता है वहां पे कुछ लिखना है, अदरवाइज कुछ भी नहीं लिखना। अर्जुन मेरे भाई, करंट कितना है? I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। करना क्या है? EMF दिखे तो खाली लिखो, रेजिस्टेंस दिखे तो करंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखो। EMF इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। EMF कितना दिख रहा है मेरे को? EMF तो अभी दिखा ही नहीं, B से A तक चला, कुछ भी नहीं दिखा। यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है? करंट। करंट के साथ क्या चाहिए अनु आपको? रेजिस्टेंस चाहिए। करंट कितना था? I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। लिख लिया। अब पॉजिटिव लूं या नेगेटिव? आप जा रहे हो ऐसे, करंट भी कहां जा रहा है? सेम डायरेक्शन। अगर आप और करंट दोनों सेम है तो क्या लिखते हैं बच्चों? पॉजिटिव। चले, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, EMF दिखा। कौन सा टर्मिनल दिखा पहले? आपके दिखने की बात नहीं है कि मेरे को तो पॉजिटिव दिख रहा है। अरे भाई यहाँ से घूम के जब आ रहे हो तब कौन सा मिल रहा है, उसकी बात है। वैसे तो सभी को पॉजिटिव ही दिखेगा, बड़े वाला पॉजिटिव होता है। करना क्या है, ऐसे घूम के आए तो क्या दिखा पहले? मिलता कौन सा है? कौन सा निकला मेरे को? नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो क्या लिख लिया? माइनस के E1। फिर क्या बच्चों, यहाँ पे चला आगे तो करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। करंट कितना है? I1, रेजिस्टेंस कितना है आपका? R1 है। आप भी घूम के ऐसे ही आ रहे हो, करंट का और रेजिस्टेंस भी ऐसे ही है, तो क्या हो गया आपका? पॉजिटिव ले लिया, इज इक्वल टू किसके बराबर है? 0। समझ आ गई बात? ठीक है। अगले वाला और काम करवाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। एक बार इस वाले को और कर लेते हैं, उसके बाद जिस बच्चे को जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर। अभी मेरे कहने से एक बार नीचे वाला पार्ट और समझ लो, फिर भी कोई डाउट रहता है तो बच्चों फिर हम दोबारा से डिस्कस करें। सुने, नीचे वाले पार्ट को मैं बना लेता हूं एक बार। तो इससे हो गए, IG नीचे आ गया, I1 माइनस IG यहाँ पे। IG आया, ये वाला और ये वाला आपने ऐड कर दिया तो क्या हो गया? I माइनस I1 प्लस IG आपके पास हो गया। ठीक है। ये दोनों मिलके दोबारा से कितना करंट बना लेंगे? I। अब कुछ भी नहीं करना, आपने नाम लिखो यहाँ पे। ये नाम लिख दिया A, ये B, ये C, और यहाँ पे नाम लिख दिया D। अलग अलग लूप बनाओ और काम खत्म करो। बच्चों मैं आपके लिए एक बार और दोबारा से अलग अलग डायग्राम बनाता हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुने। कुछ भी नहीं है गौरव भाई, बड़ा आसान सा काम है, सिंपल मैथ्स, नथिंग एल्स। सुने, ये जो है यहाँ पे क्या आपका R, यहाँ करंट था I माइनस I1, यहाँ पे करंट था I1, ये करंट रेजिस्टेंस था P, और यहाँ पे रेजिस्टेंस था I। मान लो मैंने इस अकॉर्डिंग घुमा दिया भाई, मैं जा A B C, कैसे जा रहा हूँ अर्जुन भाई? इन लूप A B C A, इस लूप में अगर मैं चल रहा हूँ तो सुनेंगे ध्यान से। मेरे को जाना है A से B, करंट कितना था? I1, रेजिस्टेंस कितना था? P। अब B से मेरे को C जाना है, B से C जाना है तो करंट IG है, रेजिस्टेंस मेरा G है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया? G मान लिया। अब मेरे को जाना है बच्चों कहाँ? C से A। C से A जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा? माइनस के I माइनस I1 इंटू में रेजिस्टेंस हो गया R, इज इक्वल टू किसके बराबर है? 0। इक्वेशन ये बन गई। इस वाले में लिख लो, मान लो इस वाले में चलता हूं मैं ऐसे, इस वाले को उसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं। क्या है? इन लूप बी डी सी बी, बी डी सी बी की बच्चों बात करता हूं, तो बी से डी पे आया, करंट कितना था? I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है? Q। करंट कितना है? I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस Q है। अब मेरे को B से D पे जाना था, मैं जा चुका। D से मेरे को C पे जाना है, D से C पे जाना है, तो करंट कितना है मेरे पास? करंट मेरा उल्टा जा रहा है तो मैं क्या लूंगा? माइनस में। अब बच्चों मेरे को कहां जाना है? सी से बी, सी से बी मेरे को जाना है, करंट मेरा नीचे आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस के IG इंटू रेजिस्टेंस G इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 0। बच्चों अब कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का काम और काम खत्म। IG की वैल्यू को क्या रखना है? 0। जहां पे भी IG लिख रहा है उसको क्या लिख दो? 0। IG जहां पे भी लिख रहा है उसको 0 लिखूंगा, तो I1P
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू आर। बैलेंस कंडीशन के लिए ये बात मेरे पास अवेलेबल होती है। IG को फिर से जीरो करूंगा तो ये जीरो हो गया, IG को जीरो करूंगा टिक्शा ये जीरो और ये जीरो, क्योंकि बैलेंस कंडीशन के लिए IG जीरो होता है। इसको यहाँ पे लिखूंगा तो ये क्या हो गया, I1 Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू एस। प्यारे बच्चों ये सेकंड इक्वेशन होगी, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, I1P डिवाइडेड बाई I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर और I माइनस I1 इंटू एस। तो इससे ये आपका कैंसिल हो गया, इससे ये, तो क्या कंडीशन आ गई, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये कंडीशन मेरे पास आ गई। जो बच्चे